आज मैं आप लोगों को लेसन 2 कक्षा 8वीं लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली के क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। समझा कर बताऊँगी, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, वाट इज कान्हा किसली। कान्हा किसली क्या है, वाट माने क्या। तो कान्हा किसली क्या है, कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय मतलब नेशनल और उद्यान मतलब पार्क। तो ये फर्स्ट पेज में इसका पूरा मिलेगा आपको। लेसन 2 का फर्स्ट पेज ये है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए कि ये एक बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय और पार्क मतलब उद्यान। तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, वेयर। वेयर मतलब कहाँ। कहाँ इज मतलब है, कहाँ है, कहाँ। इट सिचुएटेड। यह कहाँ, इट माने यह, वेयर इज इट सिचुएटेड, यह कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट पेज में ये सुविज्ञा पूछती है वेयर इज इट सिचुएटेड। तो सेम क्वेश्चन है जो वहाँ पर है, यही क्वेश्चन पूछती है वो। तो इसका आंसर ये है, नीचे देव देता है ये पूरा। इट इज आपको यहाँ से लिखना है, इट इज यस इन मंडला डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, नियर यानी पास, जबलपुर। तो जबलपुर के पास मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, इन एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। इट इज़ 83 किलोमीटर, ये 83 किलोमीटर है अवे फ्राम बालाघाट। फ्रॉम बालाघाट से, फ्रॉम यानी से, अवे यानी दूर। ये बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन। व्हेन यानी कब। डिड कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब, कब माने आना, और डिड के साथ इसका अर्थ हो जाएगा आया, पास्ट टेंस। इनटू एग्जिस्टेंस माने अपने अस्तित्व में। कान्हा नेशनल पार्क अपने अस्तित्व में कब आया। तो इसका आंसर आपको सेकंड पेज में मिलेगा लेसन 2 के। ये है फर्स्ट और इधर सेकंड। तो सेकंड पेज में आपको ये मिलेगा, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, यहाँ तक 1955 तक लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कान्हा से लेके 1955 तक, यहाँ तक आपको क्वेश्चन इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कम का क्या हो गया है, केम। ये देखिए कान्हा नेशनल पार्क केम, तो आपको केम लिखना है। क्यों लिखना है ये अभी हम बताते हैं। ये देखिए व्हेन माने कब, और कम के साथ होता है डिड का अर्थ आया। अब आंसर में ये 2 शब्द तो लिखे नहीं जाएंगे, यहाँ से लिखा जाएगा कान्हा नेशनल पार्क, कम का क्या कर देना पड़ेगा, केम। क्यों, क्योंकि डिड आपने हटा दिया है। तो कम का केम हो जाएगा CAME, केम। CAME, केम। यहाँ पर कम की जगह पर क्या हो जाएगा, केम। तो कान्हा नेशनल पार्क केम, यहाँ से केम इनटू, कम का केम इनटू एग्जिस्टेंस। इतना आपको यहाँ पर बस सुधारना है, कम का केम करके। और फिर इसमें इन 1955 इतना बस जोड़ देना है इस प्रश्न में, और ये आंसर बन जाएगा। तो कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955 यानी 1955, इतना आपको लिखना है। आप चाहे तो वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, वाट माने क्या, अट्रैक्ट्स क्या अट्रैक्ट करता है, क्या आकर्षित करता है। टूरिस्ट माने पर्यटकों को, देयर यानी वहाँ, वहाँ पर्यटकों को, टूरिस्टों को क्या आकर्षित करता है, कौन सी चीज़ आकर्षित करती है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पर जो चीज़ है वो टाइगर है। देखिए यहाँ कहीं लिखा भी है ये, द मोस्ट अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है, मोस्ट अट्रैक्टिव
क्रिएचर, क्रिएचर यानी प्राणी। तो मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करने वाला, क्रिएचर मतलब प्राणी ऑफ कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क का ऑफ यानी का, एज माने है द टाइगर। तो आपको इस प्रश्न का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज़ द टाइगर। टाइगर यानी शेर, सॉरी चीता। लॉयन यानी शेर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, वाट टाइप यानी किस प्रकार की। हट्स यानी झोपड़ियाँ। आर यानी हैं, ARER लिखा, आर मतलब होता है हैं। देयर यानी वहाँ। एट कान्हा, एट यानी पर, कान्हा पर, वहाँ पर किस प्रकार की हट्स हैं यानी झोपड़ियाँ हैं। तो हम ये भी आपको वहीं मिलेगा पेज में, इस वाले पेज में मिलेगा, सेकंड पेज में। ये देखिए, बघीरा लाघट, कहाँ गए थे लोग, बघीरा लाघट। तो ये आप स्पेलिंग ध्यान से देखिए, बघीरा लाघट्स, यहाँ तक ये 3 शब्द बघीरा लाघट्स आपको वाट टाइप की जगह लिखना है बस, बाकी सब कुछ वैसा ही उतार देना। तो ये वाट टाइप, इसकी जगह पर आप लिख देंगे वो जो भी हमने बताया, बघीरा लाघ वाट टाइप ऑफ हट्स की जगह पर इतने, इसकी जगह पर इतने की जगह पर आपको लिखना है बघीरा लाघट्स, है ना। वाट टाइप ऑफ हट्स की स्पेलिंग तो लिखी है, सिर्फ आपको यहाँ से लिख देना है बघीरा लाघ, और ये हट्स लिखा ही है, बघीरा लाघ हट्स आर देयर एट कान्हा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देयर आर, देयर लिखेंगे पहले, देयर आर बघीरा लाघ हट्स। सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ देयर, ये ज़्यादा सही है, देयर आर। फिर देयर आर के जो है बाद आप लिखेंगे बघीरा लाघ हट्स वहाँ से, और फिर एट, ये लास्ट का एट कान्हा लिख देंगे, एट कान्हा, बस इतना भी सफिशिएंट। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे, देयर आर, और देयर आर के बाद यहाँ बघीरा लाघट एट कान्हा, ये सही है। इतना आप इसका आंसर लिख लेना। इसका वो वहाँ से मत देखिए, सिर्फ यहाँ से आप इतना लिखिए, देयर आर से, जैसा भी बताया हमने। अब 6 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन वाट एल्स। एल्स मतलब और क्या, और कुछ और, तो और क्या है, और क्या इसके अलावा, है ना। तो वाट एल्स कैन बी सीन, सीन माने देखना, देखा जा सकता है, और क्या देखा जा सकता है। वाट कैन बी सीन, और क्या देखा जा सकता है, एट कान्हा मतलब कान्हा पार्क पर। एनिमल्स यानी पशुओं या जानवरों, बिसाइड यानी के अलावा या के अतिरिक्त। इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि पशुओं के अलावा या जानवरों के अलावा कान्हा नेशनल पार्क में और क्या देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट पेज में ये लिखा है, देयर आर 200 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स। तो वहाँ पर ये सारे एनिमल्स के नेम लिखे हैं। इनके अलावा यहाँ पर 200 प्रजाति पक्षियों की, बर्ड्स यानी 200 प्रकार के पक्षी हैं यहाँ कान्हा पर, वो भी देखे जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, 200 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड, स्पीसीज़ यानी प्रजातियाँ, बर्ड्स यानी पक्षियों की। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है सिर्फ इतने, इसकी जगह पर वाट एल्स की जगह पर लिख देना है 200 फिर स्पीसीज़ ऑफ बर्ड लिख के ये पूरी लाइन उतार देना। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता आंसर में, यहाँ तक। ये हो गया आपके 6 क्वेश्चन के आंसर। आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी में।